कर्मा पूजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत ही धार्मिक और कर्म देवता की उपासक थी। वह प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के पूर्णिमा को कर्मा देवता की पूजा करती और उपवास रखती थी। वह ने अपने भाइयों की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए कर्मा पूजा करती थी। एक बार की बात है, जब कर्मा पूजा का दिन आया तो बहन ने उपवास रखा और पूरे नियम से कर्म वृक्ष की डाल लाकर पूजा की तैयारी करने लगी। उसने मिट्टी का चौका सजाया, धान और धूप रखकर दीपक जलाया और कर्मा देवता की कथा सुनते हुए पूजा आरंभ की। उधर उसकी 7 भाभियां यह सब देख रही थी। वे बहन से ईर्ष्या करती थी क्योंकि भाइयों का सारा स्नेह बहन पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि यह पूजा करती रही तो भाइयों का स्नेह हमेशा इसी पर रहेगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई और पूजा के समय उसकी कर्म वृक्ष की डाल को उखाड़कर बहा दिया। जब बहन ने देखा कि उसकी पूजा की कर्म डाली नहीं है तो वह रो पड़ी। वह नदी किनारे गई और कर्म देवता से प्रार्थना करने लगी, हे कर्मदेव, मेरे भाइयों की रक्षा कीजिए, उन्हें लंबी आयु और सुख संपत्ति दीजिए। कर्म देवता उसकी सच्ची भक्ति और आस्था से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तेरे भाई की रक्षा होगा और उनका जीवन सुखी रहेगा। यह आशीर्वाद सुनकर बहन ने फिर से कर्म वृक्ष की डाल लाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पूरी की। कुछ समय बाद उसकी भाभी इस कृत्य के कारण संकट में पड़ गई। उसने परिवार के कलेश बढ़ा और घर में अशांति छा गई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए बहन से क्षमा मांगने लगी। बहन ने कर्म देवता से उनके लिए क्षमा प्रार्थना की और देवता ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। उस दिन से कर्मा पूजा का महत्व और भी बढ़ गया और लोग मानने लगे कि कर्मा देवता भाई बहन के प्रेम और परिवार की समृद्धि के रक्षक है। तभी से हर वर्ष शुक्ल पक्ष में विशेष आदिवासी समाज और ग्राम क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा से कर्मा पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, गीत नृत्य करते हैं और कर्म देवता की कथा सुनते हैं।